हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के द्वारा कैसे निकलता है, ये बात हम सिखाने वाले हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकलता है, जैसे उसमें हम भाग करके बताए थे। उसमें हम परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों बताए थे। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता यानी दशमलव में निकलता है वो सब हम बता चुके हैं। दशमलव में कैसे निकलता है और पूरा पूरा कैसे निकलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे बनता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे उस संख्या की जिसका हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, ताकि उस पे हम वो नियम लगाए तो हमें पता चले कि जो हम नियम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो यानी कि जो विधि हम बता रहे हैं वो विधि सही से काम करता है या नहीं काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक छोटा सा संख्या की 112। 112 का हम लोग 144 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो 144 लिखते हैं, इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं 12 होता है। इतना बात हम लोगों को पता है। अब देखो, प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या से इसको भाग किया जाता है, जितना भी अभाज्य संख्या है उसी से भाग किया जाएगा। और सबसे छोटा वाला से सबसे पहले शुरू करते हैं भाग देना। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। एक और अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कटता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ये सब होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं करता है। तो सबसे छोटा होता है 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। 9 नहीं आता है, 9 3 से भी कट जाता है, इसलिए उसको नहीं लेते। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 2 से भाग करके देखते हैं, 2 से कटता है तो ठीक, नहीं कटता है तो आगे देखते हैं। 3 से काट के देखेंगे, 5 से, 7 से, 11 से, लेकिन शुरू करते हैं सबसे छोटा अंक से। तो चलिए हम देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 144 को भाग करेंगे तो 144 तो 2 से कट जाता है। विभाजिता का नियम हम बता चुके हैं, ये हम बहुत पहले बताए थे। जब हमारा पहले का वीडियो होगा उसमें विभाजिता का नियम हम बताते हैं, कौन संख्या किससे कटता है किससे नहीं कटता है। तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, उसके अंत वाला संख्या 2 से कट जाना चाहिए। तो 4 2 से कटता है तो 144 भी 2 से कटेगा। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 72 दूना 144 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, लास्ट में 1 आ गया। अब इसको छोड़ देंगे। अब देखो, इसको हम लिख लेते हैं कितना कितना से कटा है। तो सबसे पहले 2 है, 2 गुना 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 है। इसमें क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ा लगाना होता है। जितना भी संख्या ना उसको जोड़ा के रूप में रखना होता है और 2 जोड़ा से 1 बाहर निकालते हैं। तो देखो, 2 एक जोड़ा हो गया, 2 एक जोड़ा हो गया और ये 3 एक जोड़ा हो गया। तो इसमें से 1 ही बाहर निकलेगा। इस जोड़ा के लिए 1 2 बाहर आएगा, इस जोड़ा के लिए 1 2 बाहर आएगा और इस जोड़ा के लिए 1 3 बाहर आएगा। अब इस सब को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 आ गया हमारा आंसर, 4 तिहाई 12। हम लोग जानते हैं कि 12 का वर्गमूल
12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो ये है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। इसके द्वारा हम किसी भी संख्या का फैक्टर करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो संख्या बच जाता, जैसे अगर यहाँ पे रहता कि 3 2 रहता, तो इसमें से एक जोड़ा निकाल लेते, तो ये 12√2 हो जाता। ये भी हम बता ही देते हैं एक लेके। जैसे देख लो, अभी हम कोई संख्या मानते हैं 200, इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 100 होगा। 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 25 नहीं कटता है, 4 से तो लगाना नहीं है, 5 से लगाएंगे तो बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, पाँच एकम 5। देखो अब इसको लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब इसमें जोड़ा लगा लेते हैं। ये एक जोड़ा हो गया, 5 का एक जोड़ा हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया। ये जो 2 है ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। तो इस जोड़ा के लिए 1 लिख ले, 1 2 बाहर निकालेंगे। इस 5 वाला जोड़ा के लिए 1 2 बाहर 1 5 बाहर निकालेंगे। और ये जो जोड़ा नहीं लगा, इसको गुना में रूट के अंदर में लिख देते हैं। इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 दूना 10 √2, बस हो गया हमारा आंसर। तो इसमें कोई ऐसा संख्या भी होता है जो जोड़ा नहीं लगता है, तो उसको रूट के अंदर में डाल देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो गया कुछ ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर पूरा वर्गमूल में लाना है तो हम इस √2 का मान हम बताए थे कितना था, 1.414 के लगभग था। तो देखो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि रूट भी नहीं रहे हमारा, तो इसको गुना कर देंगे 1.414 से। इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 चौक 40 के 0 हासिल 4, 10 एकम 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 40 1 41 के 1 हासिल 4, 10 एकम 10 और 4 14। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक घसक जाएगा इधर, 10 से भाग करें तो 0.1 अंक उधर घसक जाता है। तो ये हो गया 14.140। अगर हम 200 का भाग लगाएंगे, 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके समथिंग आएगा 14.140। इससे आगे भी जाएगा, क्या है कि ये आगे होता है, ये आगे होता है, हम इतना ही लेते हैं, 3 अंक तक ही लेते हैं, ये आगे भी होता है तो ये भी आगे जाएगा, लेकिन 14 दशमलव मान लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसा संख्या होता है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम बोले थे कि √2 √3 √5 √7 ये सब का मान याद रखने से फ़ायदा यही होता है कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसमें हम गुना करके लगभग आंसर ला सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और संख्या की, जैसे 44,100, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, यही प्राइम फैक्टर से। तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले किससे लगाते हैं, 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4
50 दूना 100। फिर 2 से लगाएंगे, काहे कि लास्ट में 0 है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया। 3 से कटने का नियम है, सभी को जोड़ के देखेंगे। 3 से कट रहा है तो ठीक है। 5 2 7 8, 1 8 है 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 बच जाएगा 2, 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15। फिर 3 से कटते हैं, 7 5 12 3 15, ठीक है। 3 से कट जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 25 तिहाई 75। अब 3 से 5 2 7 1 8, 8 3 से नहीं कटता है तो ये 125 भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद आता है 5, 4 नहीं होता है। 4 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगाना है, वैसे उसी संख्या से भाग लगाना है जो अभाज्य। तो 3 के बाद आता है 5। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, बच जाएगा 2, हो जाएगा 25, 25 बचे 125। फिर ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे छूट गया। देखो फिर से बनाते हैं इसको। देखो 2 से लगाए थे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। जब भाग का नियम क्या होता है, जब 2 अंक उतरता है तो एक 0 लगता है। यहाँ पे 10 एक 2 से नहीं कटता है तो 10 उतारेंगे तो 0 लगेगा। अब हो जाएगा 50 दूना 100। अब ठीक है। फिर 2 से लाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 के 0 25, ठीक है। 5 2 7 1 8 1 9, 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा, बच जाएगा इसमें से कितना 2 नहीं 9 2 11 2 20 हो जाएगा। 6 3 18, बच जाएगा 2, 22 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15, 6 3 9, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। वापस 3 से लगाएंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। अब 2 1 3, 5 2 7, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 10 3 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से लगाएंगे, 3 के बाद होता है 5, 4 नहीं होता है। 4 एक भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें 4 का कोई काम नहीं। 5 से लाएंगे तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा, बच जाएगा 2, 5 चौका 20, बच जाएगा इसमें से 2 बचे 25, वो हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से पक्का कटेगा। 5 चौका 20, बच जाएगा 5, 4 बच जाएगा 5 45, 9 बचे 45। अब 5 से 49 नहीं कटता है लेकिन 7 से कट जाता है। 7 सते 49, 7 एकम 7। तो चलिए 1 आ गया लास्ट में। अब देखो इसको हम सजा देते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, इतना लिख दिए। अब सब कुछ जोड़ा मिलाते हैं, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा और ये जोड़ा, सब एक एक जोड़ा आ गया। इस जोड़ा के लिए 1 2 निकालेंगे, इस जोड़ा के लिए 1 3 निकालेंगे, इस जोड़ा के लिए 1 5 निकालेंगे और इस जोड़ा के लिए 1 7 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पचे 30, 3 दूना के 6, 6 पचे 30, 7 21, 210 आ गया हमारा आंसर।
3 दूना 6, 6 पचे 30, 7 21। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बताएंगे वर्गमूल का ट्रिक, कि ट्रिक से कैसे हम लोग निकालेंगे बिना इतना विभाजन फैक्टर तोड़े या फिर भाग किए हुए। हम एक बार देख के बता देंगे कि यह कितना का वर्गमूल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद।